जंगल में ही मिले थे, अब हो सकता है वहीं रहते हैं। तो कांचन के थाल में मोती माणिक के हीरे जवाहरात, नाना प्रकार के खाद्यान्न, मिष्ठान, फल सजाए। अनेक सेवकों के हाथ में वो थाल आदि हैं। राजकुमार रूप और राजकुमार वसंत, राजा रूप और राजकुमार वसंत दोनों राजमहल से निकले और पैदल सुदूर चलते चलते उस जगह आए जहां वसंत को नाग ने डसा। अंदाज लगाइए वही जगह है। यही आकर उन संत भगवान ने जीवन दान दिया। लेकिन यहाँ तो कोई संत वंत है। सैनिकों को कहा छान मारो सारा जंगल छान मारा, कोई संत दिखाई नहीं पड़ा। पुरोहित से पूछा क्या करें। पुरोहित ने कहा कि देखो महापुरुष कहीं टिकते थोड़ा, वो तो रमते राम होते। हमारे यहाँ कवि जगरी कहते हैं ना कि रमता जोगी बहता पानी, इनका कहीं ठिकाना नहीं। 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 आज यहाँ पर कल भी कहाँ पर कोई न बता सके बतलाए। आज यहाँ पर कल भी कहाँ पर कोई न बता सके। रमता जोगी बहता पानी, इनका कहीं ठिकाना नहीं। इनका कहीं ठिकाना नहीं। क्या करें? तो जो पुरोहित जी थे बोले प्रार्थना करें भगवान की, और प्रार्थना करेंगे तो भगवान की कृपा से संत का दर्शन हो सकता है। और सब खड़े होकर सामूहिक भगवान की प्रार्थना करने लगे। जैसे प्रार्थना पूर्ण हुई तो उनके मध्य में श्री गोरखनाथ जी महाराज प्रकट हुए। बोलो गोरखनाथ जी महाराज की जय। सबने जय जयकार किया, आसन लगाया, बाबा विराजित हुए, दंडवत प्रणाम किया सबने। और अब वो हीरे मोती माणिक के थाल सब रखे गए। महाराज स्वीकार कर। गोरखनाथ जी ने कहा राजा मुझे मूर्ख लग रहा है, तो साधु को ये कूड़ा कचरा देकर तू क्या पाना चाहता, रिझाना चाहता? इनसे संसारी रिझता है। ये भेंट उपहार किसी राजा को दिया जाता है, अधिकारी को दिया जाता है, संसारी को दिया जाता है। मैं विरक्त साधु हूं, मैं लेकर क्या करूं? हटाओ, इन्हें नहीं स्वीकार कर रहा हूं। हाँ तुम्हारी बंदगी स्वीकार कर रहा हूं। महाराज आपने मेरे मृत भाई को जीवित किया। बोले हमने तेरे मृत भाई को नहीं जीवित किया, मैंने एक भक्त को जीवित किया। और भक्त केवल एक ही परिवार या व्यक्ति का नहीं होता, भक्त सबका होता है। इसलिए मैंने एक भक्त को जीवित किया है। इसका जो बुरा प्रारब्ध था भोग करके क्षीण हो गया। अब शुभ प्रारब्ध इसका प्रकट होगा, और तुम्हारा तो बहुत पहले प्रकट हो गया। महाराज कोई सेवा ले लेते, हमारा मन प्रसन्न हो जाता। और ये सब क्या करें, हमने तो आपके नाम से निकाला था, अब इसको हम राजकोष में रखें, ये भी तो अपराध है महाराज, क्या करें? गोरखनाथ जी ने उदार मन से कहा ये दीन दुखी ब्राह्मण आदि दीन दुखी जो है ना, उनमें ले जाकर के बांट दे। बता मुझे नहीं चाहिए, हमें देना चाहते हो। आप कहते हो कुछ स्वीकार करके, तो हमें जो देना चाहते हो मैं जो मांगूंगा देना पड़े, वरना जिद मत करो। नहीं नहीं महाराज मांगिए, आप ही की कृपा से तो आबाद हुए हैं, हम मांगिए। गोरखनाथ जी ने कहा कि तुम दोनों अपनी जन्मस्थली जाओ, अपने पिता से मिल के आओ। पिताश्री महाराज
जिन्होंने सौतेली माँ के बहकाने में आकर और इतना बड़ा दंड दिया हम लोगों को। हाँ, अच्छे अच्छे बहक जाते हैं, सो तुम्हारे पिता बहक गए तो इसमें बुरा लगाने वाली बात। अब वो पछतावा भी कर रहे हैं अपने किए हुए पापों का, इसलिए पिता मिलो जाकर। लेकिन हाँ, सीधे मत जाना, ऐसे वेश बदल कर जाना, मेरा वेश लेना, साधु का वेश लेना, जाकर के मिलना और उनको बताना कि अपराध सौतेली माँ का, अपराध कबूल करवा, बस यही दक्षिणा में। ये कहकर गोरखनाथ जी अंतर ध्यान हो गए। दोनों भ्राता नगर में आए, दीन दुखियों में वो सब बांट दिया जो गोरखनाथ जी के लिए निकाला था। और अब इनको लगा कि गोरखनाथ जी का आदेश है, सुलझाना चाहिए। तो दोनों भाइयों ने राजकुमारी को भी साथ में लिया, चंद्रप्रभा को, और ये तीनों यहाँ से यात्रा किया मिस्र से। अब तो राजा हैं, सो हाथ घोड़ों पर आए हैं यात्रा करते हुए। और जब राजधानी के नजदीक पहुंचे तो घोड़ों को जंगल में बांध दिया और अचिरावती सरिता में स्नान किया तीनों ने। और तीनों ने योगी का वेश ले लिया, माने राजकुमार रूप ने, राजकुमार वसंत और उनकी पत्नी राजकुमारी चंद्रप्रभा ने, तीनों ने साधु का रूप बाना धारण कर लिया, दाढ़ी मूंछ जटा आदि सब धारण किया और भजन गाते हुए राजा का नगर के बाहर बाग था। सो राजा के बाग में मेरे भाई बहन इन लोगों ने प्रवेश किया है। अब जैसे राजा के बाग में प्रवेश किया तो उसी समय घटना घट गई। जब इन लोगों को देश निकाला दिया गया था तो तभी से श्रावस्ती राज्य में अकाल दुष्काल पड़ा था, महामारी फैल गई थी, वर्षा नहीं हो रही थी, बाग बगीचे सूख गए थे। लेकिन जैसे इन तीनों ने बाग में कदम रखा तो उसी समय घटाएं गिर आई, जोरदार वर्षा हुई और हरियाली छा। माली भागा भागा दरबार में आया, महाराज की जय हो। तीन महात्मा आए, एक ही उम्र के दिख रहे हैं तीनों महाराज, और उनके आते ही अचानक वर्षा हुई जोरदार, और जो वृक्ष सूख गए थे अचानक हरे भरे, अचानक हरे भरे।